नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में पर्यावरण के लिए MP बोर्ड की कक्षा 3 की बुक की रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 18 चैप्टरों की रीडिंग कंप्लीट कर ली है, जिसके वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम अध्याय 19 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसका नाम है बीते समय की बातें। दोस्तों, ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हम MP बोर्ड की कक्षा 4 की पर्यावरण की बुक से चैप्टर 1 से पुनः शुरुआत करेंगे। तो आइए पहले हम चैप्टर 19 की रीडिंग कंप्लीट करते हैं। पाठ 19, बीते समय की बातें। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? प्राचीन काल का जीवन, प्राचीन काल में पत्थरों का प्रयोग, पेड़ पौधों से भोजन की खोज, मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को बनाना सीखा। जब आपको भूख लगती है तब आप क्या क्या खाते हो? यदि आपके पास खाने की सब चीज़ें नहीं होती तो क्या खाते? पुराने ज़माने में आदमी को अनाज उगाना नहीं आता था, उनको घर बनाना भी नहीं आता था, उनके पास कपड़े भी नहीं थे। सोचो तब वे क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या पहनते होंगे। बहुत पहले जब मनुष्य जंगलों में रहते थे तब उन्हें न भोजन पकाना आता था और ना ही कपड़े पहनना जानते थे। सर्दी गर्मी वर्षा और जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर भी नहीं थे। वे पेड़ पौधे घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे तथा जानवरों को मारकर कच्चा ही खा जाते थे। पेड़ पौधों के कंदमूल फल खाते थे। भोजन की तलाश में उनको इधर उधर भटकना पड़ता था। रास्ते में उनको जंगली जानवर भी मिलते थे। इन जानवरों से उन्हें डर लगता था। इनसे बचने के लिए उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे। सोचो जानवरों से बचने के लिए वे क्या करते रहे होंगे। पता करिए आजकल कौन कौन से हथियार सुरक्षा के काम में लाए जाते हैं। जानवरों से बचने के लिए पुराने ज़माने में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया। नुकीली पत्थरों से उन्होंने हथियार बनाना सीखा। उन हथियारों का उपयोग वे जानवरों को मारने के अलावा खोदने, फाड़ने और काटने में भी करते थे। कैसे होते होंगे ये हथियार? चित्र में देखिए। एक छायाचित्र के माध्यम से उस जमाने के हथियारों के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। पत्थरों का प्रयोग करते करते हुए जान गए कि कुछ पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारियां भी निकलती हैं। एक दिन जंगल में खूब तेज हवा चली। बांस के पेड़ आपस में टकराने लगे। इनके आपस में टकराने से चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां जब सूखे पत्तों और घास पर पड़ी तो आग लग गई। आदि मानव आग को देखकर पहले तो बहुत डरे, धीरे धीरे वे खुद आग पैदा करने लगे। आग की खोज ने मनुष्य की बहुत सहायता की। अब वे भोजन पकाने लगे। उन्होंने आग जलाकर उजाला करना व ठंड से बचना सीख लिया। आग के कारण जंगली जानवर भी उनसे दूर रहने लगे। इस प्रकार मनुष्य सुरक्षित भी हो गए। फिर उन्होंने झोपड़ी बनाकर रहना सीख लिया। फलों को खाकर मनुष्य उनके बीज फेंक देते थे। उन्होंने इन बीजों से नए पौधे निकलते देखे। बाद में पौधों को लाकर उन्होंने खेती करने की कोशिश की। यहीं से खेती करने की शुरुआत हुई। उन्होंने कुछ जानवर जैसे भेड़ बकरी पालना शुरू किया, जिससे उन्होंने दूध और मांस मिलने लगा। नदियों को वो तैरकर या पेड़ के बड़े बड़े लट्ठों के सहारे पार करते थे। फिर उन्होंने उन्हें बांध कर या खोखला कर उनकी सहायता से सरलता से नदियाँ पार करना सीखा। मोटे मोटे गोल लट्ठों के सहारे वह भारी चीज़ों यहाँ से वहाँ ले जाते। लट्ठों का प्रयोग करते करते उन्होंने पहिए की खोज कर ली, जिससे ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गाड़ी में पहियों के उपयोग से अब वे भारी सामान सरलता से ढो सकते थे। पहिए से उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीखा। कुएं से पानी भी वे इसी की सहायता से खींचने लगे और धीरे धीरे आदि मानव सभ्यता की सीढ़ी चढ़ गए। यहाँ पे एक आदि मानव किस तरह सभ्यता के उसका विकास हुआ है उसको इस छायाचित्र के माध्यम से बताया गया है। इस पूरे अध्याय की समरी या सार इस छोटे से बॉक्स में दे रखा है, जिसको आप PDF से देख लीजिएगा। हर अध्याय के बाद अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं। पिछले अध्याय की तरह इस अध्याय में भी कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। वो हाँ या ना में उत्तर देना है कुछ क्वेश्चनों के वो, और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह मेरी छोटी सी मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।